नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आपको टाइटल देख के पता चल गया हो कि भारत सच में आत्मनिर्भर बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मार्च 2020 दुनिया पूरी रुक गई थी। फैक्ट्रीज बंद हो चुके थे, फ्लाइट्स बंद हो गए थे, यहाँ तक कि बोर्ड्स भी बंद हो चुके थे। लेकिन उस समय इंडिया में एक बड़ी और समस्या चल रही थी। आपके फोन के पार्ट्स आना बंद हो गए थे, दवाइयों का जो है कच्चा माल बंद हो गया था और पेट्रोल की सप्लाई अनिश्चित हो गई थी। एक छोटे से वायरस ने हमें एक सच्चाई दिखा दी कि हम कितने बड़े स्तर पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ। फिर आया 12 मई 2020, सरकार ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत अभियान। 20 लाख करोड़ का पैकेज, 5 बड़े पिलर्स, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। मैसेज आया था कि अगर हम बेसिक चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे सुपर पावर नहीं बन सकते। लेकिन आज 6 ईयर्स बाद सवाल यह है कि क्या हम सच में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आज हम सिर्फ डेटा से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो है कि डिफेंस रियलिटी। तो डिफेंस सेक्टर की 2014 से 2015 की बात करते हो 46,000 करोड़ का प्रोडक्शन मिला। 2023 से 2024 के अंदर 1.27 लाख का इसके अंदर हमें करोड़ देखने को मिला। वही 100 अगर इसकी डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ की बात करता हूं तो 170% प्लस ग्रोथ देखने को मिली। एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ गया और 100 प्लस देशों को डिफेंस सामान हमारे से जो है देखने को मिला। प्राइवेट कंपनियां भी एंटर कर चुकी थी, टाटा, L&T, महिंद्रा जैसी कंपनियां। और सबसे बड़ा मूवमेंट, इंडिया INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडियोनिस एयरक्राफ्ट कैरियर बना। सुनने में सब परफेक्ट लगता है लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया अभी भी दुनिया का सेकेंड लार्ज आर्म्स इंपोर्टर है। 40% इंपोर्ट सिर्फ रूस से आता है। और सबसे बड़ी कमजोरी है कि जेट इंजन, रडार सिस्टम और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करता हूँ रो एंड डिस स्पेंडिंग की। तो इंडिया 0.7% GDP है। ग्लोबल एवरेज की बात करता हूँ तो 1.8% है और इजराइल 6% है। मतलब साफ है कि हम बना रहे हैं लेकिन कोर टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है। अब बात करें पार्ट 2 की, फार्मा ट्रुथ की। तो इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 200 प्लस देशों को दवाएं एक्सपोर्ट करता है। लेकिन एक सवाल है कि इन दवाओं का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। 7% API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एंट्री इंग्रेडिएंट्स, चाइना से आता है। क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स 90% डिपेंडेंसी है। और शॉकिंग बात यह है कि 1991 में डिपेंडेंसी सिर्फ 1% थी। तो क्या हुआ, चाइना ने स्केल प्लस सब्सिडी से मार्केट कैप्चर किया। इंडिया मैन्युफैक्चर धीरे धीरे एग्जिट हो गया। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट, PLI स्कीम। इंडिया अब बल्क ड्रग्स में नेट एक्सपोर्टर बन रहा है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 83% है। लेकिन फिर भी चाइना इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है। क्यों? कॉस्ट एडवांटेज है, स्टेबली सप्लाई चेन है, मतलब प्रोग्रेस है लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 की, इलेक्ट्रॉनिक्स रियलिटी। 2014 में 5 पॉइंट करोड़ फोन्स जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हमें देखने को मिले। 2023 में 33 करोड़ का हमें फोन्स देखने को मिला। एक्सपोर्ट बूम था लेकिन अंदर की सच्चाई है कि इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है, कंपोनेंट्स मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो था इसका $38 बिलियन रहा। कंपोनेंट्स इंपोर्ट की बात करता हूं तो $36 बिलियन रहा। और डिपेंडेंसी देखिए, सिलिकॉन वेफर्स 96% इंपोर्टर है, डिस्प्ले 86% चाइना से आता है और सेमीकंडक्टर मशीन्स 99.5% इंपोर्ट करता है। मतलब हम बना नहीं रहे, सिर्फ जोड़ रहे हैं। अब बात करूं पार्ट फोर्थ की, हिडन रिस्क की। डिपेंडेंसी अब एक्सीडेंट नहीं है, एक टूल बन चुका है। हमारी इसके अंदर 3 घटनाएं एक्सीडेंट हमें देखने को मिले। चाइना ने गोलियम एंड जर्मनियम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया है। चाइनीज इंजीनियर्स को इंडिया से वापस बुला लिया गया है। ग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस हो चुके हैं। अब बात करूं रिजल्ट की, तो मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, सप्लाई चेन इंपैक्ट है। चाइना इंपोर्ट करता है 2017 में $72 बिलियन, वहीं 2024 में $128 बिलियन कर चुका है। यानी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में डिपेंडेंसी ही और बढ़ गई है। अब बात करूं पार्ट 5 की, कोर इंसाइटीज, प्रोडक्शन वर्सेस कंट्रोल की। तो फोन असेंबली करना एक प्रोडक्शन बन चुका है, चिप डिजाइन करना जो कि एक कंट्रोल हो चुका है पूरा। मेडिसिन बनाना भी एक प्रोडक्शन है, API बनाना पूरा ओवरऑल कंट्रोल हो चुका है। अभी इंडिया फोकस कर रहा है प्रोडक्शन पर लेकिन कंट्रोल अभी भी बाहर है।
ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो क्या इंडिया आत्मनिर्भर बन गया है? जवाब है अभी नहीं, लेकिन रास्ते पर। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे, असली सवाल है कि क्या हम प्रोडक्शन और कंट्रोल का फर्क समझ गए हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगा उसी दिन असली आत्मनिर्भर बनना शुरू हो गया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि क्या आज भी इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है या जो है बन चुका है। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।